हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड वेलकम टू पॉलिटी घटना चक्र सीरीज। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। तो एज एक सिमिलर तरीके से मैं ज्योग्राफी के घटना चक्र के क्वेश्चंस जब डिस्कस करती हूँ, एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आज भी मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन होंगे बिल्कुल करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। करंट अफेयर्स बेस्ड वो भी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन तो आपको कोई भी बता सकता है, क्योंकि काफी अगर हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है स्टैटिक पोर्शन को लेके भी, बट करंट अफेयर्स जो है वो कवर अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो करंट अफेयर्स में आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस होंगे कोई भी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिसेंटली न्यूज होगा, गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स है, कैंपेन्स है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एंड साथ ही साथ जो पर्टिकुलरली स्टेट लेजिस्लेचर्स ने कुछ नए डिसीजन दिए हैं, स्टेट के हाई कोर्ट्स ने कुछ नए डिसीजन दिए हैं, उसकी बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नई चेतना कैंपेन? A. Ministry of Rural Development, B. Ministry of Health and Family Welfare, C. Ministry of Women and Child Development, D. Ministry of MSME। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो ये नई चेतना कैंपेन है, एक मंथ लॉन्ग कैंपेन है, यानी कि 25 नवंबर 2022 को इसको स्टार्ट किया गया था। एक महीने का लंबा कैंपेन किस चीज़ के लिए? ताकि जो रूरल एरियाज में विमेन डेवलप कर रही हैं उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया जा सके। तो अब हम कंपैरेटिवली देखते हैं अर्बन एरिया के विमेन को, दे आर मच मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, यानी कि उनको अपने हकों के बारे में पता है। वेराज जो रूरल एरियाज की विमेन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में लैग कर जाती है ड्यू टू इलिटरेसी, राइट। तो अब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे इनिशिएटिव्स लेती रहती है, जिससे क्या होता है कि वुमेन जो है उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया जा सके, लोगों को उनके हकों के बारे में अवेयर किया जा सके, नॉट ओनली वुमेन, पब्लिक एज अ होल। बट नई चेतना कैंपेन एक ऐसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर हम कहें इनिशिएटिव है, वो क्या करेंगे कि जो वुमेन है उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करेंगे, ठीक है। तो विलेज टू विलेज जाके वहां पे कैंपेन्स जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज who is the head of the panel set up to revamp the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Amendment Act? That is Manrega. A. Amarjeet Sinha, B. A.K. Sikri, C. Ranjan Gogoi, D. V.V. Raman। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अमरजीत सिन्हा। तो अमरजीत सिन्हा क्या है? फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। तो अब उनको हेड करने के लिए कहा गया है एक ऐसी कमेटी, या अगर हम कहें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अमेंडमेंट या फिर एक्ट के तहत, जिसको मनरेगा बोलते हैं। तो उसके अंडर क्या होता था कि किसी भी स्टेट में 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि अनस्किल्ड लेबर्स को प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि 100 डेज ऑफ वर्क तो प्रोवाइड किया जा रहा था, बट जो स्टेट्स है उसके कुछ कुछ एरियाज जो है निगलेक्ट किए जा रहे थे, कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स ही उनको एज अ होल निगलेक्ट किया जा रहा था। तो बेसिक यहाँ पे आइडिया क्या रहेगा इस पैनल का कि वो यही करे कि जो सारी स्टेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर डिजर्विंग स्टेट्स, ठीक है, उनको उसी बेसिस पे जो है 100 डेज की इंप्लॉयमेंट विद रिस्पेक्ट टू मनरेगा प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो उनको हेड कौन करने वाला है? दैट इज हमारे अमरजीत सिन्हा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which state has passed the bill to raise the reservation of the state to 76%? A. Andhra Pradesh, B. Odisha, C. Chhattisgarh and D. Kerala। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़। कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने या छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया है, 2 ऐसे अमेंडमेंट बिल्स जो हैं वो पास किए हैं, ठीक है। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कहें गवर्नमेंट जॉब, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि वहां पे अब जो रिजर्वेशन लेवल है अप टू 76% होगा, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 32% कोटा मिल रहा है, बैकवर्ड क्लासेस को 27% मिल रहा है, SCs को 13% एंड EWS जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं 4% रिजर्वेशन मिलेगी उनको। कहाँ पे? सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which high court has banned the use of mobile phones inside temples? A. Madras High Court, B. Delhi High Court, C. Bombay High Court, D. Calcutta High Court। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मद्रास हाई कोर्ट। कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक रीसेंट जो है डिसीजन देते हुए कहा है कि टेम्पल्स के अंदर मोबाइल फोन्स लेकर जाना अब यहाँ पे अलाउड नहीं है, बिल्कुल बैंड है। क्यों? क्योंकि इस टेम्पल का या उस पर्टिकुलर टेम्पल की सैंक्टिटी को, प्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब जो मोबाइल फोन्स है वहाँ पे बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो फोन है उसे डिपॉजिट कर दिया जाएगा इनसाइड द लॉकर्स, जो कि किसी भी पिलग्रिम जो उस विलेज को उस टेम्पल को विजिट करने वाला है वहां पे जाकर क्या होगा, उनको लॉकर्स दिए जाएंगे, लॉकर्स में अपना फोन डिपॉजिट कराएंगे, मंदिर में जाएंगे, वापसी पे वो अगर हम कहें वो जो टेम्पल से जो लॉकर्स उनको अलॉट हुए हैं वहां से वो अपना फोन वापस ले सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर दिस यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनको भी अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
Article 324 of the Constitution, which was recently seen in news, is related to appointment of which position? A. President, B. Governor, C. Election Commissioner, D. Supreme Court के जो जज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात यहाँ पे आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है, ठीक है। बट वेरएज जब हम बात करते हैं प्रोसीजर उनको एस्टैब्लिश करने का, वो चीज़ मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है एब्सेंस ऑफ लॉ जो है पिन पॉइंट किया है यहाँ पे विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि एक डिस्टर्बिंग जो एलिमेंट है वो भी रह जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बताया है कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट की तो बात कर रहा है, बट प्रोसीजर जो है वो चीज़ यहाँ पे नहीं दे रहा है। सो एज अ रिजल्ट उसके ऊपर फोकस करना चाहिए पार्लियामेंट को कि एक प्रोसीजर को भी एस्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, what is the name of the platform launched by the Human Resource Development Minister for higher educational institutions? A. Dhruv 2.0, B. Yukti 2.0, C. Shakti 2.0, D. Ekta 2.0। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज युक्ति 2.0। तो यहाँ पे जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक पार्ट 2.0 ऑफ द युक्ति प्रोग्राम या युक्ति इनिशिएटिव। तो युक्ति इनिशिएटिव बेसिकली क्या था कि कोविड के टाइम पे जितने भी यूथ है, जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको नॉलेज भी है बट कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करें, राइट। तो एक सिमिलर तरीके से युक्ति को हमने लॉन्च किया था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। सिमिलरली कि अब इसका 2.0 वर्जन जो है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जितने भी बच्चे हैं, वो टीचर्स हैं या रिसर्च है, वो अपने जितने भी आइडियाज हैं एक पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और वो 2.0 पोर्टल ऑफ द युक्ति इनिशिएटिव रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, Which Indian state is to launch a scheme named हमारा घर हमारा विद्यालय? A. उत्तर प्रदेश, B. मध्य प्रदेश, C. बिहार एंड D. गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब बैकवर्ड एरियाज में वी हैव सीन कि वहाँ पे स्कूल जो है गोइंग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बट ठीक है उसके लिए स्टेट एजुकेशन सेंटर्स जो है उनको बनाया जाएगा, जहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, हम घर की तरह ही अब अगर हम कहें घर पे रहते हुए ही उनको एजुकेशन मिलेगी जो कि स्कूल लाइक एजुकेशन होगी, ठीक है। तो इसका एम बेसिकली क्या है कि हमारा घर यानी कि हम अपने ही घर पे एक स्कूल के तरीके से एजुकेशन जो है वो लेंगे, यानी कि इट माई होम माई स्कूल, जिससे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है वो स्कूल लाइक एनवायरनमेंट में ही पढ़ेंगे, ठीक है, बाय मींस ऑफ स्टेट एजुकेशन सेंटर्स, जहाँ पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे पढ़ना लिखना सीखेंगे, साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेंगे, योगा भी परफॉर्म करेंगे एज पर द स्टेट एजुकेशन सेंटर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल इज अ टैगलाइन to commemorate 6 years of completion of which scheme? A. स्वच्छता भारत मिशन अर्बन, B. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, C. नमामि गंगे एंड D. गंदगी मुक्त भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो अब स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कंप्लीट कर चुका है अपने 6 साल, उसी को कमेमोरेट करने के लिए अब एक टैगलाइन जो है दैट इज स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल जो है उसे दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक इवेंट जो है मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करने वाली है बाय मीन्स ऑफ अ वेबिनार। तो मिनिस्ट्री ने कहा है, ये चीज स्टेटमेंट ऑफिशियली उन्होंने दी है कि 4327 अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टेटसेस देते हैं ना स्वच्छता अभियान के अंदर, ODF, ODF प्लस, ODF प्लस के जितने भी स्टेटस है उसके बेसिस पे ODF स्टेटस जो है फिलहाल 4327 लोकल बॉडीज को जो दे दिया गया है। तो वेबिनार जो है उसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसकी टैगलाइन क्या है, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, which southern state of India has recently passed anti-cow slaughter bill? A. Andhra Pradesh, B. Tamil Nadu, C. Karnataka and D. Telangana। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने रिसेंटली पास किया है कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल, जो कि 2020 का बिल है। तो एक ऐसा बिल ओरिजिनली अगर हम कहें वो भी पास करा लिया था उन्होंने 2010 में, बट उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, जिसके बाद क्या हो रहा है 2020 के बाद अब फाइनली उन्होंने ये बिल पास करा लिया है, यानी कि बैन लग गया है अब हमारी स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी काउ स्लॉटर में, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाएगी फॉर द वायलेशन ऑफ सच लॉज। सो द लास्ट क्वेश्चन टुडे वी हैव इज, द नेशनल इनिशिएटिव नेम्ड कायाकल्प was launched by which ministry in 2015? A. Ministry of Science, B. Ministry of Health and Family Welfare, C. Ministry of Agriculture and D. Ministry of Women and Child Development।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब ये कायाकल्प क्या है? इट इज इक्विवेलेंट फॉर हेल्थ एंड हाइजीन, यानी स्वच्छता के बारे में ही बात कर रहा है। कायाकल्प किस चीज़ की हो कि पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी हम हाइजीन, उनकी सैनिटेशन, उनकी क्लीनलीनेस जो है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया वो इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो मिशन कायाकल्प जो है 2015 में, इसीलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द ईयर 2015 जो है उन्होंने लॉन्च किया था। एंड यहाँ पे अब क्या हो रहा है इस बार रिसेंटली, जो कि इन न्यूज़ ये पर्टिकुलरली क्यों आया कि जो कायाकल्प अवार्ड है वो दिया गया किसको? पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज को, जिन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स है ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन इंप्रूव कर लिए हैं। ठीक है, तो अब एक बोनस क्वेश्चन जो है, ठीक है, अब वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज टाइड अप द जोमैटो to implement the PM Swanidhi scheme? A, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, B, Ministry of Food Processing, C, Ministry of Housing and Urban Affairs, and D, Ministry of Labor and Employment. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर क्या किया गया है? जोमैटो के साथ टाई अप कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो अब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जब हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स को ही बेसिकली लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे थे, तो स्वनिधि स्कीम के अंडर अब क्या किया जाएगा? जोमैटो के जो पोर्टल है वहां पे उनका जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की जा रही है उनके साथ भी, कि वो अपने छोटे छोटे आइटम्स को बाय मीन्स ऑफ जोमैटो जो है वो सेल कर सके। ठीक है, तो अब एक पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन जिसको पीएम स्वनिधि से समृद्धि कहा जा रहा है, ठीक है, उसको भी लॉन्च किया गया है, ताकि इससे जो छोटे छोटे बेनिफिशियरीज हैं थ्रू दिस गवर्नमेंट स्कीम्स, अब वो भी उनको बेनिफिट हो सके, साथ ही साथ उनका जो बिजनेस है उनको भी बेनिफिट हो सके एज अ होल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू कॉमेंट योर स्कोर्स, एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, गिव अस अ लाइक, डू कॉमेंट योर क्वेरीज अगर कोई हो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज अ होल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।